हेलो एंड वेलकम टू लाइट इंग्लिश। तो आज हम लोग करने वाला है क्लास 12 का फर्स्ट पोएट्री माय मदर एट 66 बाय कमला दास। सो लेट्स बिगिन। थीम बेसिकली बेस्ड है टाइम पीरियड पे, यानी कि एज, उम्र की सीमा पे। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और क्या होता है, धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है। साथ ही उसकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी या बॉडी फोर्स कह सकते हैं, या फिर जो उसके चेहरे की लाइट्स वगैरह होती हैं, स्किन्स होते हैं, वो डल हो जाते हैं टाइमली। और इसी बात को लेके जो पोएट्री है कमला दास, वो काफ़ी निराश है। वो अपनी मम्मी से मिलने आई हुई होती हैं उनके घर, और वो जाते टाइम जब अपनी मम्मी को देखती हैं कि मेरी मम्मी बहुत बूढ़ी हो रही हैं, तो वो सब देख के वो काफ़ी निराश हो जाती हैं। और इसी के चीज़ के बारे में उन्होंने पोएम में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम इन कोचिंग लास्ट मॉर्निंग। ठीक, फिर से देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम मतलब ड्राइव करते हुए, यानी कि गाड़ी चलाने के समय की बात हो रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ठीक, अपने माता पिता के घर जाते हुए, इन कोचिन मतलब कोचिन में, कोचिन एक स्थान का नाम है। लास्ट फ्राइडे मीन्स पिछले शुक्रवार, मॉर्निंग मीन्स सुबह। ठीक है, तो पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर कोचिन में जाते हुए। ठीक, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। आई सा मैंने देखा, क्या देखा? माई मदर बिसाइड्स मी डोज ओपन माउथेड। ठीक है, माई मदर यानी मेरी माता, माई मदर मेरी माता, बिसाइड्स मी मेरे बगल में, डोज ओपन माउथेड। डोज मतलब स्नूज जिसे कहते हैं हम। स्नूज मीन्स काफ़ी सुस्त टाइप का हो जाता है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो एकदम सुस्त हो जाता है, या फिर उसका दम घुटने लगता है, तो उसी को कहा गया डोज ओपन माउथेड, मतलब खुले हुए मुंह से। ठीक, तो उसकी मम्मी जो उसके बगल में थी, वो क्या कर रही थी? खुले हुए मुंह से सांस ले रही थी, या यूँ कह ले कि वो बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही थी उस कार में जिसमें भी वो ड्राइव कर रहे थे। आगे देखते हैं। हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कोरप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वाज एज ओल्ड सी लुक्ड। ठीक है, फिर से देखते हैं। हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कोरप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। हर फेस मीन्स उनका चेहरा, हर फेस उनका चेहरा, असेन लाइक, असेन मीन्स होता है राख। ठीक है, लाइक मीन्स जैसा, दैट, दैट मतलब कि आप एक कोरप्स, कोरप्स मतलब होता है डेड बॉडी यानी कि लाश। ठीक है, तो हर फेस उनका चेहरा, असेन लाइक दैट ऑफ ए कोरप्स, एक लाश की भांति, अर्थात एक मृत शरीर की भांति कैसा था? राख के जैसा था, मतलब बेजान दिखाई दे रहा था। ठीक है, राख के जैसा। राख कैसा होता है? बेजान होता है, क्योंकि उसे जलने के बाद जब हम जलाते हैं उससे राख मिलता है, तो वो बेजान होता है। इसलिए कह रहा है कि हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कोरप्स। ठीक, उनका चेहरा, हर फेस उनका चेहरा, आप ए कोरप्स मतलब एक डेड बॉडी यानी एक लाश के जैसा, असन मतलब निर्जीव था या फिर डल था। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड और रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। एंड और रियलाइज्ड मतलब महसूस किया, और जो कवित्री कमला दास वो महसूस करती है विथ पेन, दर्द के साथ। रियलाइज्ड विथ पेन मतलब दर्द के साथ महसूस किया कि सी वाज वह थी, एज ओल्ड उतनी बूढ़ी, एज से लुक्ड जितनी वह दिख रही थी। तो मैंने दर्द के साथ ये महसूस किया कि वो उतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिख रही थी। बट सून दैट थॉट अवे, सॉरी, बट सून पुट दैट थॉट अवे। ठीक है, बट सून लेकिन जल्द ही, पुट मतलब रख दिया या कर दिया, दूर कर दिया, दैट मतलब हुआ, थॉट मीन्स विचार, अवे मीन्स दूर। ठीक है, बट सून जल्द ही, पुट दैट थॉट उस विचार को, अवे मतलब दूर कर दिया। ठीक है, लेकिन जल्द ही, कवित्री जो कमला दास वो कह रही कि लेकिन जल्दी मैं जो सोच रही थी कि मेरी मम्मी बूढ़ी दिख रही है, मैंने इस विचार को क्या किया? छोड़ दिया, मतलब दूर रख दिया। ठीक, आगे देखते हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, एंड लुक्ड आउट और बाहर देखा, एट यंग ट्रीज मतलब छोटे छोटे पेड़ों को, स्प्रिंटिंग जो क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। बेसिकली वो कार में ट्रेवल कर रही थी, और ट्रेवल के दौरान जब वो देखती है कांच से बाहर, तो उन्हें पेड़ दौड़ते हुए यानी घूमते हुए दिख रहे हैं। तो उसको उन्होंने कहा कि एंड
लुकड आउट और बाहर देखा एट यंग ट्रीज की छोटे छोटे पेड़ या जो पेड़ हैं, यंग यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि वो एनर्जी को दिखाना चाह रही हैं क्योंकि उनकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है और जो पेड़ है वो काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं, ठीक है, इसलिए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, द मैरी चिल्ड्रन मतलब बच्चे, मैरी मीन्स खुश, तो खुश बच्चे या फिर प्रसन्नचित्त बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग मतलब तेज़ी से, ठीक है, आउट मीन्स बाहर आना, तो स्पिलिंग आउट मतलब तेज़ी से बाहर आ रहे थे, देयर होम्स मतलब अपने घरों से, और प्रसन्नचित्त बच्चे तेज़ी से अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आफ्टर द एयरपोर्ट, आफ्टर मीन्स बाद, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक मतलब हवाई अड्डे पर सुरक्षा चेक होने के बाद, या कह सकते हैं एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, अ फ्यू यार्ड मतलब कुछ, यार्ड मीन्स नापने की दूरी की बात कर रहा है, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे कुछ दूरी पर खड़ी होकर, आई लुक्ड अगेन मैंने दोबारा देखा, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मीन्स दोबारा, आई लुक्ड अगेन मैंने दोबारा देखा, एट हर मतलब उसको या उनको, ठीक है, अपनी मम्मी को, ठीक, या कवित्री अपनी मम्मी को देख रही, कह रही कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे कुछ दूरी पर खड़ा होकर, आई लुक्ड अगेन मैंने दोबारा देखा, एट हर मतलब उनको, वन पेल फेस एज लेट विंटर्स मून, ठीक है, वन पेल फेस उनका पीला चेहरा, पेल मतलब पीला, ठीक है, उनका पीला चेहरा, एज लेट विंटर्स मून, एज जैसा कि, लेट विंटर, लेट विंटर मतलब देर सर्द रात, विंटर्स मून मतलब सर्दी का चंद्रमा, ठीक है, उनका पीला चेहरा ऐसे दिख रहा था जैसे सर्दी का चंद्रमा हो, ठीक है, सर्दी का चंद्रमा मतलब सर्दियों के दिन में जो चंद्रमा होता है, जो चांद होता है वो धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, तो कह रही है कि सर्दियों के चांद के जैसा धुंधला उनका चेहरा दिख रहा था, यानी पीला दिख रहा था, बेजान दिख रहा था। आगे देखते हैं। एंड फेल्ट और महसूस किया, दैट की ओल्ड फैमिलियर एच, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना या साथी, एच मतलब दर्द, और एंड फेल दैट और महसूस किया कि ओल्ड फैमिलियर एच कोई पुराना दर्द या जाना पहचाना दर्द, माई चाइल्डहुड फियर मेरे बचपन का डर, बट लेकिन आल आई सैड वाच, ठीक है, बट लेकिन आल आई सैड वाच जो कुछ मैंने कहा या सब कुछ जो मैंने कहा, सी यू सून जल्द ही मिलेंगे, ठीक है, सी यू सून जल्द ही मिलेंगे, अम्मा मम्मी के लिए ये शब्द प्रोनाउंस किया गया, ठीक है, सी यू सून जल्द ही मिलेंगे अम्मा। आगे देखते हैं। एंड और आल आई डिड, आल मतलब सब, आई डिड मैंने किया, यानी कि जो कुछ मैंने किया, वाज स्माइल वो क्या था, केवल एक स्माइल, मतलब मैंने जो किया केवल एक स्माइल, ठीक है, तो मैंने केवल एक स्माइल की, एंड और स्माइल, फिर से स्माइल की, एंड स्माइल और स्माइल ही करती रही, अर्थात कहने का मतलब है कि जब वो अपनी मम्मी से दूर जा रही थी तो पोएट जो थी वो केवल स्माइल ही करते रहेगी, वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो केवल स्माइल के जरिए अपने उस जो दुख था या फिर उससे बिछड़ने का जो डर था उसको एक्सपोर्ट कर रही थी, मीन्स व्यक्त कर रही थी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं इस कोर्स को जल्दी से जल्दी पूरा करा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।